खुदा ना करे कि आप में से किसी की बेटी को किसी गैर मर्द के पैर धोने पड़े। पाकिस्तान में ये हो रहा है। जिस तरह मैंने बात की बहुत सारे डिजिटल इश्यूज पर जो कि लीड करते हैं बहुत बड़े मौशरती और मौशी प्रॉब्लम्स को, आज मैं बात करने जा रहा हूं बहुत क्रिंज कल्चर की, जो शुरू हुआ इस्लामाबाद से, लाहौर से, स्पा कल्चर। और ये बहुत अहम टॉपिक है। अच्छा, मुझे इस बात पर कतई कोई मसला नहीं कि कोई बंद कमरे में क्या कर रहा है। इस मामले में उसने अल्लाह को जवाब देना है। लेकिन अब चीजें पब्लिक की जा रही हैं, इसलिए इस इश्यू पर बात करना बहुत अहम है। हमारे मुआशरे की बहुत बड़ी खराबी और फहाशी, ये वीडियो नस्लों तक आम कर दीजिए। बेराह रवी को जन्म मुकम्मल तौर पर दिया जा रहा है और नौजवान नस्ल को ऐसी ना खत्म होने वाली गलाजत की तरफ धकेला जा रहा है। अब बढ़ते हुए ब्यूटी सैलून्स और स्पा में हो क्या रहा है, ये वीडियो देखिए। और ये टिकटॉक बनाए जा रहे हैं। अब जब आप दिखा रहे हैं तो इट मीन्स आप इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं सोसाइटी में। मतलब अगर किसी सैलून स्पा में बंद कमरे में काम हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर उस शख्स की जात तक या उससे रिलेटेड लोगों की जात तक महदूद है। लेकिन जब उसे ग्लैमराइज कर दिया जाएगा बिजनेस की आड़ में और उसको कमर्शियली दिखाया जाएगा, तो वो बेहयाई फिर कमर्शियल हो जाएगी। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। देखें किस तरह नौजवान लड़कियां लड़कों के फेशियल कर रही हैं, मसाज कर रही हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर कर रही हैं। यानी एक 20-22 साल का नौजवान है और दो दो लड़कियां उसके पैरों को चिमड़ी हुई हैं या उसके हाथों को चिमड़ी हुई हैं और उसको सजा रही हैं। लड़कियां लड़कों के पांव धो रही हैं। वैसे तो दुआ है कि गुर्बत कभी भी किसी लड़की को इस लेवल पर ना लेकर आए, लेकिन अगर लालच ले आए, माशरे में बढ़ती हुई मौशरती लालच अगर ले आए, जिस तरह बीगो लाइफ पे नौजवान बेटियां अपनी बिठाई जा रही हैं और शेर मरवाए जा रहे हैं, तो आप खुद सोचें कि फिर ये पैर तो धोने पड़ेंगे। इंतहा है ये। लड़कियां उनको सर्विसेज दे रही हैं और उसके साथ साथ में टिकटॉक बन रहे हैं, सरेआम टिकटॉक बन रहे हैं। ये स्पा सेंटर पहले दूसरी कंट्रीज में थे जिसमें टॉप रेटेड यहां से बिजनेसमैन जाया करते थे, इंडिया पाकिस्तान से थाईलैंड। और थाई स्पा मशहूर था और वहीं ये मुख्तलिफ किस्म के स्पा थे और मुख्तलिफ किस्म की मसाज सर्विसेज थी। ये वही सब कुछ था। और थाईलैंड किस लिए मशहूर है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और वहां फिर किस किस्म की सेक्स इंडस्ट्री ने जन्म लिया इन्हीं स्पास की आड़ में, वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। किस लेवल का वो अयाशी का अड्डा है, गोरे डॉलर्स लाते हैं और किस तरह वहां इज्जतें खरीद कर जाते हैं, ये सब पता है। पाकिस्तान में बड़े सिटीज़ के पॉश एरियाज, कुछ इस्लामाबाद के सेक्टर्स मशहूर हैं और फिर पिंडी में ये चीज़ हुई और फिर लाहौर में। अच्छा, स्पा सेंटर्स बहुत पहले से थे पाकिस्तान में, पर वो बड़े महदूद पैमाने पर फॉरेनर्स के लिए खोले गए और 5 स्टार होटल्स में खोले गए। और मुझे उस पर बात करने पर कोई मसला नहीं है कि बंद कमरे में किया जा रहा है। लेकिन जब ये गली मोहल्ले में फैला और इसको कैमरे में फोकस करके इसको ग्लैमराइज किया जा रहा है और इससे टिकटॉक्स बनाए जा रहे हैं और टशन के तौर पर शो किया जा रहा है और इससे कमर्शियल एक्टिविटी का कमर्शियलिज्म जनरेट करने के लिए किया जा रहा है, तो बेहयाई को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। नॉर्मलाइज से जगह जगह फैलेगी और यहीं से दूसरी चीजें प्रमोट होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लड़कियों से दोस्तियां करना। अब ये होती जाहिर है, डेफिनेटली दे नीड मनी, इसीलिए वो काम कर रही होती हैं। तो मसाज से तो मसाज पार्लर वाला ले जाएगा, वो पैसे कहाँ से कमाएगी, वो कमाएगी। फिर यहां से शुरू होता है सेक्स कल्चर, शॉर्ट कल्चर। लड़कियों को रातों को मिल लेना, उनके साथ डेटें, नंबर एक्सचेंज हो जाना। मसाज करते नंबर एक्सचेंज करना कौन सा बड़ा मसला है, और वो चाहती हैं कि एक्सचेंज हो और उनको फिर रातों को लेकर जाना। और इन्हीं की आड़ में दूसरे धंधे हो रहे होते हैं। फिर मुख्तलिफ फ्लैट्स में पिल कल्चर, डांस कल्चर, पार्टी कल्चर, शीशा, एक स्पा से और बहुत कुछ। ये सबको पता है जो कुछ हो रहा है। और मुझे बताएं, कौन सा मजहब ये इजाजत देता है कि लड़कियां ऐसे लड़कों के पांव धोएं और इस तरह मुंह पर मसाज करें और गर्दनों पे हाथ चलाएं? लेकिन मजहब को फिलहाल, मैं क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर हूं और मैं माशरती पहलुओं पर बात करता हूं, मजहब के लिए बहुत मोअज़्ज़िज़ मेरे रिलीजियस स्कॉलर्स मौजूद हैं जिनका मैं बड़ा अदब करता हूं, जो इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। मैं बात करूंगा फिर कि माशरे के अंदर ये गंद कैसे फैल रहा है। याद रखें कि जब एक लड़का 20-22 साल का है, वो टिकटॉक और रील्स पर पहले ही बहुत कुछ देख रहा है, तो उसका माइंड सेक्स से भरा होगा। और जब ये सर्विसेज होंगी और ये नौजवान लड़कियां उसको हाथ लगाएंगी तो वो सेक्सुअली चार्ज होगा। अब वो मैरिड भी नहीं है,
तो और उसका हार्मोन्स कहाँ जाएंगे, वो नफ्स पर कैसे काबू रखेगा? तो क्या आम होगा? गर्लफ्रेंड कल्चर माशरे में, खुदा ना खास्ता बहुत बेहयाई फैल गई तो रेप कल्चर। और पाकिस्तान सॉफ्ट पॉर्न में ऑलरेडी क्या कर रहा है? दूसरा एक और अहम पॉइंट ये भी है कि आप जानते हैं कि फेशियल मसाज तक ये चीज़ें महदूद नहीं रहती। इसमें फिर एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात की जाती है जिसमें पैसे चलते हैं। और अब क्योंकि इसको, मुझे एतराज़ फिर वही है कि ये बंद कमरों में होता रहे तो बंद कमरे वाला जाने और मेरा रब जाने। कहते हैं ना कि किसी की हुई बुराई पर पर्दा डालो। ये जब टिकटॉक पर डालकर उसको ग्लैमराइज किया जा रहा है, जो ये आप सब देख रहे हैं, तो मुझे बताएं कितने और लोग जो घरों में बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने ये सब कुछ करना है। और इस वीडियो बनाने का मकसद भी इसको फैलाना नहीं है, इसको रोकना है। क्योंकि ऑलरेडी इन्हीं पार्लर्स की, इन्हीं सैलून स्पास की वीडियोस और इन्हीं लड़कियों की, लड़कों को मसाज करते हैं, इनके पैर धोते, पैर दबाते की वीडियोस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज में है टिकटॉक पर। तो होगा क्या? ख्वाहिश पैदा होगी और जाएंगे सैलून्स पर, ये सर्विसेज हासिल करेंगे और फिर एक ना खत्म होने वाला कैंसर जो मुआशरे में फैल चुका है ये फैल जाएगा, क्योंकि आपने इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया। बेटा 19 साल का माँ को बता के जाएगा, मामा मैं जरा जो है स्पा करा रहा हूँ, या मैं फेशियल कराने जा रहा हूँ। माँ को क्या पता पीछे फेशियल जो है वो कौन सी माँ कर रही है? तो ये सारी चीज सोचनी पड़ेगी। और फिर वो घर आएगा तो वो अपना क्या किरदार वापस लेकर आएगा? इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि एक इंसान की जाहिरी खूबसूरती है, वो तो चलो स्पा सैलून कराया, रिलैक्स भी हो आया, और ये उसका एक फिजिकल एस्थेटिक्स है। अब एस्थेटिक सेंटर्स के अंदर भी ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए फिर मैं बहुत इस पर आवाज उठा चुका हूं कि वहां से धंधा क्यों जनरेट किया जा रहा है। वो ट्रीटमेंट की हद तक रहे लेकिन हो रहा है। एस्थेटिक सेंटर्स का बहुत बड़ा धंधा अब इन पार्लर्स के साथ मिल गया, सैलून स्पा के साथ मिल गया। दिस इज एन इंडस्ट्री। और औरतें औरतों को सर्विसेज दे रही हैं, मर्द औरतों को सर्विसेज दे रहे हैं, औरतें लड़कों को सर्विसेज दे रही हैं। ये बड़ा मशहूर है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आंटी कल्चर पॉश इलाकों में वहां लड़के किस तरह अवेलेबल है और क्या कुछ होता फिर रहा है, इस पर भी बात करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताएं, जब ये अपोजिट जेंडर की, और इसी में एक ट्रांसजेंडर सर्विसेज भी अवेलेबल है, ये सब हो रहा है और इस सब का अटैक आपके नफ्स पर हो रहा है। चेहरे की खूबसूरती तो आप लेकर फिरते रहे, आपकी रूह की, आपकी दीन की, आपकी ज़मीर की खूबसूरती सब खत्म। मैंने पहले आवाज उठाई कि अपने 8 से 18 साल के बच्चों को फहाशी, डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन और इस सब पर कंट्रोल करें। अब मैं खुदा के लिए आवाज उठा रहा हूं इस स्पा और फिजिकल प्रोस्टिट्यूशन पर कि इसको कंट्रोल करें ग्लैमराइजेशन से। फिर मेरा पॉइंट समझें, ग्लैमराइजेशन से रोकें। जो बंद कमरों में कर रहे हैं या जिन्होंने अपना धंधा चलाया हुआ है वो अल्लाह को जवाब दें। उनके साथ जिसने डील करना है उसमें बहुत सारे कानूनी इदारे भी हैं, बहुत सारे लोगों ने भी उनको प्रैक्टिकली रोकने की कोशिश की, वो एक अलग मामला है। मैं इसकी ग्लैमराइजेशन, इस पर टिकटॉक बनाना और इसको नॉर्म बना देना और इसको मुआशरे में कैमरे के जरिए फैला देना कि लड़कियां लड़कों के इस तरह पैर धोएं, नाखून धोएं, नाखून काटें, मुंह पे स्पा करें, गर्दनों पे हाथ फेरें, अंदर हाथ ले जाएं। मैं इस पर बात कर रहा हूं कि इस पर टिकटॉक बना बना के वायरल करना और इसकी ग्लैमराइजेशन को अगर ना रोका तो ये बहुत बड़ी फिजिकल प्रोस्टिट्यूशन में जो है कंट्रीब्यूशन है इन टिकटॉक्स का। और इस पर खुदारा आप सोचें कि व्हाट शुड बी डन। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।